हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में फिर से हम निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि के द्वारा दिए गए ज्ञान सूत्रों का चर्चा करेंगे। पिछले काफी समय से हम ये जानने का चेष्टा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने स्वरूप बोध में आए, अपने सोर्स में आए। क्योंकि रमन महर्षि कहते हैं, यू आर द सेल्फ, यू आर द अवेयरनेस। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, स्टे इन टू आई एम, होल्ड ऑन टू आई एम। मैं हूं के भाव पर बने रहें। तो मैं हूं का भाव जो है, इसको भी हम समझते हैं, लेकिन समझ के भी हम गलती कर देते हैं। यदि मास्टर कहते हैं कि आप मैं हूं के भाव पर बने रहो, शुद्ध मैं हूं के भाव पर, तो हम उसमें से जो मैं है, हमारा मैं का परिचय गलत हो जाता है। मैं का परिचय अपने को शरीर मानते हुए, अपने को मन मानते हुए देता हूं। जबकि मैं हूं में हैपन, होनापन, बीइंगनेस, वो महत्वपूर्ण है। उसमें ये जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों वाला ये जो मैं है, मेरा पर्सनैलिटी वाला ये मैं नहीं है। तो हमको अपने हैपन पे, इजनेस पे, एमनेस पे, उसकी फीलिंग में हम यदि ठहरें तो, और उस पे हम बने रहें, तो बहुत जल्दी ही हम थिंकिंग से, माइंड से, ग्रिप ऑफ माइंड से हम बाहर हो जाते हैं। और इसका अनुभव, इसकी अनुभूति हम बार बार करते हैं। जैसे कि आप कभी अवेयर हो, इफ यू आर अलर्ट एंड अवेयर फॉर ए सेकेंड, इमीडिएटली यू आर आउट ऑफ माइंड। और उस अवेयरनेस में व्हाट यू आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू आर हैविंग, आपका अनुभव कितना है कि मैं हूं, दैट मीन्स सेंस ऑफ प्रेजेंस। उसको कहा मास्टर ने कॉन्शियस प्रेजेंस। उसी का दूसरा नाम कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस का क्या मतलब हुआ? बीइंग कॉन्शियस ऑफ योर एग्जिस्टेंस, दैट इज योर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस। केवल इसको जानो आप। मास्टर ने कहा, आप बाकी सब चीज जो आपने अटैच कर ली, अपनी कहानियां बना ली, मैं एक शरीर हूं, मेरा जन्म हुआ, मैंने पढ़ाई की, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये सारी आपकी शरीर और मन की कहानियां हैं। बट जो आप हैं, आप जो हैं वो वैसे ही हैं, प्योर अवेयरनेस है। उसमें ना कुछ घटता है ना कुछ बढ़ता है। वो पूर्ण है और आनंदमय है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो इसलिए ये मास्टर्स, ये सेजेस बार बार आपको ये याद दिलाते हैं कि यू आर पीस, यू आर हैप्पीनेस, यू आर कंप्लीटनेस। तो फिर आप क्यों तो खुशी के पीछे भागते हैं? क्यों आप वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए भागते हैं? वो जितनी भी आपकी भागदौड़ है, वो खुशी पाने के लिए है। और खुशी तो आपके अंदर खुद ही है इतनी ज्यादा। तो आपने अपना परिचय गलत कर लिया है। आपका ट्रू परिचय है यू आर अवेयरनेस। और आपने अपना परिचय क्या मान लिया? आई एम बॉडी माइंड, आई एम ए डूअर। तो ये मास्टर कहते हैं, ना तो आप शरीर हैं, ना आप मन हैं, ना आप सेंसेस हैं, ना आप डूअर हैं। तो ये बात बड़ी विचित्र लगती है, कैसे नहीं है? तो उस पर ये क्लैरिफिकेशन देते हैं, ये हमको गाइड देते हैं हमारे मास्टर्स, कि शरीर जो है
वो आप महसूस कर रहे हैं, आपको शरीर का एहसास हो रहा है। तो जो अवेयरनेस शरीर को जान रही है, वो अवेयरनेस आप हो। यू आर अवेयर ऑफ योर बॉडी, मीन्स बॉडी इज सेपरेट and it is being known by your awareness. So come back to your awareness. हमारी अवेयरनेस बॉडी के साथ एक हो जाती है और फिर हम अपने को शरीर मान लेते हैं। ऐसे ही मन, विचार, यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, योर माइंड, एंड यू थिंक यू आर द माइंड. So these sages are saying, come back to the awareness. First you are experiencing body through your awareness or awareness as such. Then you dissociate body and you stay in your awareness. That is your true nature. ऐसे ही जब हम देखते हैं और हमें बाहर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो हम बाहर के ऑब्जेक्ट को भी एक रियलिटी मानते हैं और अपने इंद्रियों से जो हमने देखा उस ऑब्जेक्ट में हम लोग पूरी तरीके से इन्वेस्टेड, पूरी तरीके से एंगेज हो जाते हैं। जब हम कुछ देख रहे हैं तो उसके साथ पूरी तरीके से जुड़ गए। वी आइडेंटिफाई with the objects which we are seeing or the sounds which we are listening or the taste which we are having or the smell which we are having. जो जो हमारे सेंसेस हैं, उन सेंसेस से जो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम जुड़ जाते हैं। लेकिन ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको जानने वाली हमारी अवेयरनेस है। तो इन दीज सेजेस आर सेइंग यू जस्ट बी अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। और अवेयरनेस को आप कैसे जान सकते हैं? अवेयरनेस को आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं जान सकते, ये बड़ी मुश्किल है। जैसे मैं अपने शरीर को ऑब्जेक्ट के रूप में जान सकता हूं, जानने वाली मेरी अवेयरनेस और ये शरीर। विचारों को मैं ऑब्जेक्ट के रूप में जान सकता हूं, अपने देखने की वस्तु, सुनने के की साउंड, इन सबको भी मैं ऑब्जेक्ट के रूप में महसूस कर सकता हूं। बट जो महसूस करने वाला जो अवेयरनेस है, वो तो मैं खुद हूं, तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में जान नहीं पाता। तो इसीलिए मेरे लिए मुश्किल होती है कि हाउ डू आई नो अवेयरनेस? यू कैन नॉट नो द अवेयरनेस लाइक यू नो द अदर ऑब्जेक्ट्स। यू कैन ओनली बी अवेयरनेस, यू कैन स्टे एज अवेयर। उसको कहते हैं अवॉइडिंग इन अवेयरनेस। वो कैसे होगा? जो अटेंशन हमने बाहर डाली हुई है, ऑब्जेक्ट्स में, थॉट्स में, फीलिंग्स में, सेंसेस में, परसेप्शंस में, उनको विड्रॉ करके कम बैक इनटू योर अवेयरनेस एंड स्टे देयर। तो सिंपली इस प्रैक्टिस को जैसे जैसे हम करेंगे, बार बार जब भी हम बाहर देख रहे हैं, देखें who is aware of this? I am aware. So you'll come back to that awareness. तो धीमे धीमे आपका जो माइंड का ग्रिप है, वो माइंड का ग्रिप कम होने लगेगा एंड यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पीस एंड ब्लिस। जैसे कि अभी जेटली साहब कह रहे थे, कोई भी इशू आएगा, इमीडिएटली आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और अवेयरनेस जैसे यू बिकम अवेयर, तो जो आपके अंदर एक्सप्लोजन होने वाला है, एंगर आने वाला है, कोई और रिएक्शन, वो रुक जाएगा एंड यू विल कंटिन्यूअसली बी इन दैट पीस, इन दैट ब्लिस। जो हमारे पुराने साधक हैं, पुराने सीकर्स हैं, अभी वो उस स्थिति में आ गए हैं। हमारे नए भाई बहन जो अभी कुछ दिन से जुड़े हैं, उनको कुछ समय तक लगातार इन वीडियोज को, इन ऑडियोज को सुनते रहना पड़ेगा और
कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट देयर थॉट्स आर स्टॉप्ड, और उनके थोड़े थॉट्स को भी कम करना है और एफर्ट्स को भी कम करना है, ताकि कर्ता भाव से भी दूर हो जाएं और थिंकिंग से भी दूर हो जाएं। यू आर ऑलवेज अवेयरनेस। अवेयरनेस कभी ऐसा नहीं है एक क्षण भी आप अवेयर नहीं होते हैं, वो अवेयरनेस ही बीइंग है। व्हेन आई से आई एम, उसका दूसरा नाम बीइंग अवेयर है। और सेंस ऑफ प्रेजेंस है। हम में से हर एक व्यक्ति हमेशा ये मानता है, महसूस करता मैं हूं, लेकिन मैं ये हूं, मैं वह हूं, ये और वह जो जोड़ देता है उसमें, उससे जो मैं हूं है वो ढक जाता है। कॉन्शियसनेस गेट्स कवर्ड बाय योर आइडेंटिफिकेशन with your body, with your mind, with your thoughts। जैसे स्क्रीन को मूवी ढक लेती है, ऐसी आपकी कहानियां शरीर के विषय में, मन के विषय में, वो आपके होनेपन को, आपके सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस को, आपके कॉन्शियस प्रेजेंस को कवर कर देती हैं। इसी को कहते हैं गॉड कंसील्स इटसेल्फ। कॉन्शियसनेस और आई एमनेस इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ गॉड, and it gets covered by your mind, by your thinking, by feelings, by emotions, by your identification with the outside world. So these teachers are saying straight, it is called direct path. Immediately you come on the point that I am pure being. Feel the beingness within. Stay there for some time. It is prior to your words, prior to your thoughts, means there is no mind, there is no body, simply your sense of presence, I am there. And this awareness is permeated everywhere. हमसे गलती क्या होती है, हम अपने को शरीर मन बांध के उसके बाद हम अवेयरनेस में जाते हैं, तो ये हमारा जो है रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। जैसे आकाश तत्व सब जगह पर व्याप्त है, आकाश स्पेस, इन एनी body, if this is the body, there is a space within. Same way, the awareness is permeated everywhere. There is nowhere you can say at this point there is no awareness. Everything is happening in awareness. Your body is being experienced in awareness. Your thoughts are being experienced in awareness. So awareness is the source. Awareness is the substratum. उस अवेयरनेस को आपको बार बार उसमें आकर के अबाइड करना है। हाउ डू यू नो अवेयरनेस? यू बी दैट अवेयरनेस। दैट इज वाई वी से बी अवेयर, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट। अवेयरनेस को आप ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जान सकते। बाकी सब वस्तुओं को, पदार्थों को, चीजों को आप ऑब्जेक्ट की तरह जानते हैं। शरीर को भी आप ऑब्जेक्ट की तरह जान सकते हैं। मन और बुद्धि, इनको भी ऑब्जेक्ट की तरह जान सकते हैं। लेकिन जो जानने वाला है वो तो अवेयरनेस खुद ही है। तो जानने वाले को कैसे जानेंगे? जानने वाला बन जाओ, अवॉइड इनटू दैट नोइंग एलिमेंट। और उस नोइंग एलिमेंट का ही नाम है मैं हूं। मैं जानता हूं, मैं हूं। आई नो आई एम। सो दिस इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ टीचिंग्स ऑफ निसर्गदत्त महाराज। और जिन लोगों को किसी मुश्किल ने, किसी परेशानी ने, किसी एंजाइटी ने कुछ भी परेशान किया हुआ है, अपने से वो पूछ सकते हैं, टू whom दिस एंजाइटी, टू whom दिस थॉट इज कमिंग? द रिप्लाई विल बी, दिस थॉट इज कमिंग टू मी, दिस एंजाइटी इज कमिंग टू मी। एंड देन यू आस्क ए क्वेश्चन, हु एम आई? एंड ट्राई टू फाइंड आई, टू चेक आई विद इन योर सेल्फ। What is the source of this I? So you'll find
gradually, your attachment, your identification with body and mind will dissolve. And that is the purpose of self-inquiry. That is the purpose of holding on to I am. तो ग्रेजुअली हमको आई एम में होल्ड करना है, सेंस ऑफ प्रेजेंस में रहना है, हु एम आई की प्रैक्टिस करना है। इनसे धीमे धीमे हमारा जो डीप आइडेंटिफिकेशन है बॉडी से, माइंड से, सेंसेस से, और सेंस ऑफ सेपरेशन जो ईगो है, वो सब धीमे धीमे डिमिनिश होकर के डिसॉल्व हो जाएगा। एंड देन यू विल रियलाइज योर ट्रू नेचर, दैट इज द अवेयरनेस, फ्री फ्रॉम थॉट, free from turbulence, always complete, always undivided, all pervading, ever fresh, no beginning, no end. And then जब आप अवेयरनेस को अच्छी तरह से उसमें अवॉइड करने लगते हैं और मन से मुक्त होते हैं, तो आपके अंदर कोई डर नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती। यू कंसिडर योरसेल्फ कंप्लीट, full of bliss. That is the purpose of life. So in this satsang, we are discussing the direct path as advised by Raman Maharshi Nisargadatta Maharaj. Anybody can realize his true nature in this very moment, here and now. इसलिए यही कारण है कि कुछ भाई बहनों ने कुछ ही दिन से ज्वाइन किया और वो उन बातों को समझ रहे हैं, उनके विचार गिर रहे हैं। तो मन से एक तो ये इग्नोरेंस निकाल दें, बहुत लंबा टाइम लेगा। लंबा टाइम हम जब कहते हैं भी थोड़ा टाइम रहेगा, वो इसलिए कहते हैं ताकि यू बिकम अर्नेस्ट सीकर। डोंट बी वेरी कैजुअल अबाउट दिस, दिस इज अल्टीमेट नॉलेज, बट दिस विल अकर ओनली इन दिस मोमेंट, and very soon you will realize this. That is the assurance of sages. So आज का हम सत्संग, friends, we conclude here only. Thank you.